नमस्कार। आइए आपके सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। जब सूर्य की उंगली के साथ में थोड़ी सी कनिष्ठ उंगली को मिलाते हैं तो इस तरीके का गैप बीच में आपकी बुध उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में रहता है। यानी कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो थोड़ी सी लंबाई भी सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। यानी कुछ मिलाकर व्यक्ति ऐसा जो है वो बुद्धि सही है, ज्ञान है सही है, लेकिन अपने जीवन के अंदर जल्दबाजी बहुत करता है। जब ये गैप बीच का आ जाता तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होता है। यानी अपने निर्णय पे ही काम करूँगा, किसी की नहीं सुनूंगा और बिल्कुल एकदम रिस्क लेने वाला व्यक्ति ऐसा आदी होता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। वैसे तो कुल मिलाकर ऐसी बात नहीं है, कोई बुरा फल इस उंगली का नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ अनुकूलता के साथ में, यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो पिता इतने समर्थ जरूर होंगे कि वो आपकी हेल्प कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उंगली का प्रथम पर्व जो है वो काफ़ी मोटा था। परंतु जब उंगलियों के बीच में ये वाला गैप आ जाता है तो ये गैप इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के अपने भाई बहनों से संबंध नहीं रहेंगे, साथ ही साथ वो चाह कर के भी माता पिता की सेवा नहीं कराएगा। जब ये उंगलियां मिलकर के इतना बड़ा गैप आएगा तो पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याओं में भी समस्याओं का सामना, और कई बार तो मिलती भी नहीं है। अब शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली एकदम टर्न होकर के बृहस्पति की उंगली की तरफ जाना, यानी व्यक्ति के अंतर्गत शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती इतनी कमज़ोर इसलिए नहीं कहलाएगी कि यहाँ थोड़ी सी इसके बृहस्पति का सपोर्ट भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के उस समय पर शनि की महादशाएं अंतदशाएं जब आपके जीवन में आएंगी तो वो अनुकूलता से आपको आपके कार्यों को करवाती रहेंगी। बात कर लेता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का झुकाव ना होना, यानी व्यक्ति का पूजा पाठ की तरफ ध्यान ना होना। ऐसा व्यक्ति अपनी पूजा पाठ को कई क्रम में करता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है, फिर करता है, फिर छोड़ देता है। कुछ उंगली जब सीधी होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा घमंडी भी होता है, थोड़ा अभिमानी भी होता है, यानी कि झुकने को तैयार नहीं होता। इस प्रकार की इस उंगली का यहाँ पर फल है। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत और बुध पर्वत यहाँ अनुकूल स्थिति के साथ ही साथ खड़ी हुई रेखाएं, चाहे स्थिति कुछ भी सही, व्यक्ति प्रतिदिन धन कमाने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ जब ये रेखाएं मिल जाएं तो व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग भी अवश्य मिलता है। सूर्य पर्वत से एक रेखा बुध पर्वत को जारी है, यानी कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से भी आप लाभ मिला सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से संबंध बना करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, तो एक दूसरे को जब पर्वत पर रेखाएं काटती हैं तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कहें तो सरकारी नौकरी, सरकारी उपक्रम व्यक्ति को लाभ नहीं दिलाते। तो कुल मिलाकर एकाध रेखाएं सीधी हैं जिनको रेखाएं काटने रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्य मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अगर मिलेंगे तो उनमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सब्र रखना होगा, आपको पैसा काफ़ी लेट मिलने वाला है। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा धन के पर्व, धन का पर्व और धन के पर्व पर अनुकूल रेखाएं। जब ये अनुकूल रेखाएं मिल जाएं तो ये आज की तारीख में है और ये इस बात को बता रही है कि आपके जीवन का 55 वर्ष का जो समय बाद का आने वाला है वो काफ़ी कुछ अनुकूलता के साथ आपको मिलने वाला है धन संबंधी समस्याओं के लिए। बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बहुत ही शानदार बृहस्पति का पर्व और कई ब्रैकेट्स को बनाती हुई यहाँ पर रेखाएं। आपका स्वतंत्र का अपना मकान आपके जीवन में आप निश्चित रहिए, कम से कम 2 से 3 भवन आप यानी अपने जीवन में खरीद पाएंगे, इस बात को दर्शाने वाली। और कई बार व्यक्ति ले बेचने का काम भी कर लेता है, तो हो सकता है आप उसको ले करके बेच दें, कोई प्लॉट को, कोई ज़मीन को, परंतु अपने मकान में सिर छुपा करके जरूर रहेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर ये सिंबल्स हाथ में है और ईश्वर के कार्यों में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे आने वाले जीवन में आप दान पुण्य भी करने वाले हैं। मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का शनि पर्वत के साथ भी संबंध है। तो कुल मिलाकर के जो प्रॉपर्टी के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के काम हैं, टेक्निकल कार्य के द्वारा सफलता है, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन के काम में बताए हैं, वो सबकी सब रेखाएं आपके हाथ के अंदर भी मौजूद हैं, जो बुध पर्वत तक जाती हैं, सूर्य पर्वत तक जाती हैं, शनि पर्वत तक दिलाती हैं। यानी कि दूर दूर से जुड़ करके, भागदौड़ करके आप धन का अर्जन तो कर ही लेते हैं, अपने जीवन की नैया को अपने बलूते चला ही पाते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये संघर्ष वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मुझे यहाँ पर मिली हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ ऐसी कोई भी रेखा नहीं मिली कि मैं जिससे कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई झगड़े, कोई मुकदमे, इस तरह की चीज़ों के द्वारा आपको कोई ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा।
बात करते हैं आपकी बुद्ध रेखा के बारे में, यानी कि बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा के बाद जाकर के बुद्धि रेखा की जो समाप्ति है वो जाकर के आपकी यहाँ व्यावसायिक रेखा के साथ होती है। यानी कुल मिलाकर के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून है, मेहनत करनी है और पैसा कमाना है। अब बात करूँगा यहाँ पे नीचे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट जरूर बताएगा कि आपके जीवन में आपको काम कहाँ से मिलेगा। देखिए, चंद्र पर्वत की रेखा निकल करके और आपकी भाग्य रेखा में जाकर के चली गई। यानी जब चंद्र पर्वत की रेखा जाके भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये बात निश्चित हो गई कि जीवन में व्यक्ति का जो काम होगा वो भाग दौड़ से ही होगा, और भाग दौड़ के अलावा जो दूर स्थान तक कॉन्ट्रैक्ट लोगे उनके द्वारा ही काम होगा। यानी काम तो आप सही चुन रखा है आपने, काम तो कंस्ट्रक्शन का ही करना है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का करना है। इसमें भाग दौड़ जरूर शामिल होगी, बिना भाग दौड़ के तो आपकी लाइफ ही नहीं है। इस बात को बनाने वाली ये आपकी अच्छी खासी रेखा है। अब बात करूँगा व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए, इतनी मजबूती के साथ में आपके यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा, यानी निश्चित रूप से आपकी बुद्धि के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यापार है और व्यापार के द्वारा ही आपके जीवन की सफलता है। इस प्रकार की पक्की रेखा आपके हाथों के द्वारा मिली, क्योंकि इसमें से भाग्य रेखा में से एक रेखा जाकर सूर्य पर्वत को भी जा रही है। जब जब सूर्य पर्वत को इस प्रकार की कंट्रैक्ट रहती है तो व्यक्ति को भाग दौड़ के द्वारा ही काम करना पड़ता है। कई बार तो मैंने व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के जुड़ करके भी काम करते हुए पाया गया है। तो यहाँ संबंध निकल के आया, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही साथ भाग दौड़। तो निश्चित रूप से पक्की रेखा भी है, व्यापारी गुण भी हैं आपके अंदर और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी बताने वाला हूँ। आइए बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी मैं सीधा भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और भाग्य रेखा जब मणिबंध से निकलती है तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि व्यक्ति के ब्लड के अंदर ही जो है ऐसा होता है कि पैतृक गुण भी होता है। कई बार हो सकता है कि आपके फादर का भी कुछ ना कुछ इस तरह का काम रहा हो, तो और इस तरह की वहाँ से रेखा निकल करके आई है। लेकिन भाग्य रेखा का जो असली उदय है वो दूर स्थानों से है, और ये जो भाग्य रेखा आपकी गई है ये 35 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा है। इससे पहले मैं देखता हूँ तो राहु रेखा उन्हें यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी काटा है। तो ये यहाँ पर आपके 31 तक लास्ट काटी और उसके बाद भी 2 रेखाएं छोटे रूप से काट रही हैं, लेकिन यहाँ 35वें वर्ष के बाद आपके जीवन के अंदर अच्छा खासा उदय नज़र आता है। तो चलिए, ये अच्छा खासा उदय यहाँ पर नज़र आया आपके हाथ के अंदर। अब आपके कुछ सवाल लेता हूँ। बड़ा कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, 101% मिलेगा जीवन के 35वें वर्ष के बाद। 35 वर्ष के बाद आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 35-36 वर्ष के बाद में, और उसके बाद 55 वर्ष तक अनुकूलता के साथ हैं। और यहाँ से राहु पर्वत से भी रेखाएं निकलनी है, यानी आने वाले जीवन में आपको अचानक कई कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे और उसके बाद आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहेंगे और जो जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त भी कर पाएंगे। तो चलिए, आपके जो सवाल जितने भी आपने बोला वो सभी रेखाएं मैंने आपको यहाँ पढ़ करके बताई। थोड़ा शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत और अनुकूल है। कुछ भी सही व्यक्ति के पास में कैसी भी स्थिति है, अपनी संपन्नता, अपनी जीवन की आवश्यकताएं आप बना रखने में सफल हैं। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये भी रेखा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब शुक्र पर्वत और हृदय पर्वत की रेखा इस तरह संगम बताती है तो पत्नी का सहयोग भी मिलता है और पत्नी से संबंध भी अच्छे होते हैं। संतान रेखाओं की बात करें, आपके हाथ के अंदर 3 संतान रेखाएं भी नज़र आती है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो संतान का सुख सहयोग भी पूरी तरीके से है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर, ये हृदय रेखा पर किसी भी प्रकार का कोई मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, कोई बीमारी का रोग या किसी तरह का, तो वो भी अपने आप में यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति। थोड़ा लहरदार है, थोड़ा जब हृदय रेखा थोड़ी सी लहरदार होती है तो मन के अंदर बहुत उतार बहुत गिराव चलते रहते हैं, मन में अनिश्चितता काफ़ी रहती है हृदय के अंदर। तो आप घबराएं नहीं, अनिश्चित ना करें। मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ। आपकी जन्मपत्री भी देखने के बाद यहाँ से भी मैंने कलेक्शन कर लिया है। तो जब हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपकी जन्मपत्री बता रहेंगे उस समय बताएंगे आपको काफ़ी कुछ। तो यहाँ आपकी आयु रेखा की बात करते हैं। बहुत शानदार 84-85 वर्ष की आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मौजूद है। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ को हमने देख लिया है।
किसी भी प्रकार से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे आपको रोग होने वाले हों इस प्रकार का, या आप बहुत ज़्यादा कोई जीवन में कष्ट उठाने वाले हैं। अभी थोड़ा सा संभल कर चलिए। और 35 की बात तो मैंने बता ही दिया है कि बहुत उदय है, और बाकी आपकी जन्म पत्री से भी देखते हैं। नमस्कार।